छोटा परिवार सुखी परिवार स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। रिपोर्ट बजरंग पंडित। विश्व जनसंख्या दिवस एवं देश में बढ़ती आबादी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया में परिवार स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। मेला का उद्घाटन बीडीओ साइमन मरांडी, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सफीउल ओला, डॉ प्रीतम कुमारी एवं अन्य चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बीडीओ साइमन मरांडी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार विभिन्न योजना चला रही है। इनमें परिवार नियोजन अति महत्वपूर्ण योजना है। इस हेतु समाज में जागरूकता लाना जरूरी है। साथ ही कहा कि आज जनसंख्या बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण समय की मांग है। आज चीन जैसा देश जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विभिन्न प्रकार के कानून बनाया हुआ है। हमारे देश भारत में भी जिस तरह से जीएसटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इस प्रकार अगर कम परिवार वाले लोगों को रिबेट करने एवं जिस परिवार में ज्यादा जनसंख्या है उसे परिवार को कानून के दायरे में लाने से जनसंख्या वृद्धि में कमी हो सकती है। लोगों में भय रहेगा कि परिवार बढ़ाने से सरकार शेष लेगी परिवार, तो डर से लोग बच्चों में 1 या 2 से ज्यादा वृद्धि नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बने कि लोग स्वयं छोटा परिवार रखें, इसमें देश को बहुत ही लाभ है। एक रणनीति के तहत बड़ी शोध कर कानून बनना चाहिए। वहीं इस अवसर पर निरोध माला डी सहित अन्य जरूरी दवा का वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में परिवार नियोजन जागरूकता रथ को बीडीओ साइमन मरांडी एवं 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा सहित अन्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रखंड के विभिन्न गांव में जागरूकता हेतु रवाना किया। यह रथ 11 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रखंड के सभी गाँव में परिवार नियोजन हेतु जागरूक करेगी। मौके पर स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न डॉक्टर, एमपीडब्ल्यू, स्वास्थ्य सहिया सहित अन्य उपस्थित थे। जो महिलाएं अपने घर में ये डाला जाता है, जब उनको बच्चा उनको रखने का मन रहेगा तो ये बाद में मेडिकल टीम से जो है इसको निकाला जाता है। ये रही विभिन्न नियोजन चीज़ें जिनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये प्रोत्साहन किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग अपना परिवार नियोजन में सोच रखे हैं वो सितंबर माह से नसबंदी या नलबंदी ये हमारा CSC में ये आयोजन प्रोग्राम होगा। दूसरा, क्योंकि हमारा जो आबादी जो बढ़ रही है इससे हमें खुश होना नहीं है, क्योंकि हमारा आबादी को लेकर के कई कंपनियां जो है पहले से प्री प्लानिंग करके रखती है कि आने वाले 10 सालों में कितनी आबादी बढ़ेगी, तो इतना फैक्ट्रियां खड़े करेंगे, इतने फ्रिज या बिजली या और कई सारे जो परिवार के जो सुखी रखने की जो चीज़ें होती है वो लोग सोचते हैं, फैक्ट्रियाँ खोलते हैं। और जिस फैक्ट्रियाँ खोलने से जो है हमारा जो है ये प्रदूषण जो है धरती में जो है वो बढ़ता है, जिसके चलते हमारा धरती जो है गर्म हो रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह हमारे पड़ोसी देश चीन ने प्रत्येक परिवार में एक बच्चा का नीति लागू किया था। अब वक्त आ गया है उस तरह हमारे जो जनप्रतिनिधि है जनमानस हिसाब से जो है तय करें, चाहे एक बच्चा रखें, चाहे 2 बच्चा या 3 बच्चा, तो फैसला करते हुए नीति हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। क्योंकि जब तक लोगों के मन में आप वो कुछ कंट्रोल करने की आप कुछ हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, तब तक लोग भी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। दूसरा और भी बहुत चीज़ें हैं अगर सरकार चाहेगी उसको लागू कर सकती है। हमारा हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, आधार कार्ड डिजिटल हो गया है, पैन कार्ड डिजिटल हो गया है। अगर सरकार चाहेगी आधार कार्ड के साथ साथ जो है प्रत्येक परिवार का डाटा भी ले सकती है कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे रखे हैं। उस डाटा के हिसाब से जो है सरकार चाहेगी तो हमारे बहुत सारे एजेंसी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट है, उसमें उस डिपार्टमेंट को जो है अगर अच्छे देश हित के लिए अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 बच्चा किसी का 2 बच्चा अगर है तो उनको कुछ रिबेट दिया जाए टैक्स में, 1 बच्चा दिया जाए और भी रिबेट दिया जाए, और 0 बच्चा रहे तो अधिक से रिबेट दिया जाए। जिनका जो सीमा जो है बच्चा अगर बढ़ा रहे हैं चाहे उसके ऊपर टैक्स बढ़ाइए, विशेष लगाइए। इस तरह से लोगों में ये भय रहेगा कि अगर हम इतना
अगर हम अपना बच्चे इतना सीमित सीमा से बाहर अगर हम लोग रखते हैं तो हमारे वो चीज़ टेस्ट के रूप में हमारे पास बोझ आ जाएगा। ये है ये मंथन करने की चीज़ें हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। अगर इसको इस्तेमाल अगर देश करती है तो देश हित में जो है ये कारगर साबित होगा। जी, धन्यवाद।